सेम वही सिम्टम्स होते हैं, लंबर में यही सिम्टम्स होते हैं, थाई बाहर की ओर चली जाए। तो जैसे आप पेशेंट को खड़ा करोगे ना, तो उसके जैसे ऐसे, तो थाई सामने नहीं रहेगी, वो ऐसे रहेगी। तो इसी कारण से घुटने में हमेशा कहते हैं ना, घुटने में गैप कम हो गया, ज़्यादा हो गया ना, गैप कम ज़्यादा नहीं होता, घुटना ट्विस्ट हो जाता है। नी की जो ऊपर की बोन है ना, ये बोन ट्विस्ट हो जाती है, हल्की सी घूम जाती है। तो अब आप जब एक्सरे देखोगे इस सोच के साथ, तो आपको वाकई में घुटना घूमा हुआ नजर आएगा, ऐसे ट्विस्ट नजर आएगा, इधर और इधर। तो वो घूमने से क्या होता है, एक साइड गैप बढ़ जाएगा, एक साइड गैप कम हो जाएगा, वो ट्विस्ट होने से। और ट्विस्ट होने के साथ ही मेनिस्कस टियर हो जाता है। तो उससे घबराना नहीं है, मेनिस्कस टियर कोई सा भी हो जाए, है ना। मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि वो लिगामेंट का काम करने लग जाए, ठीक है। तो मुझे यही चीज़ समझानी थी आपको, ये सिद्धांत है मेन, कि बिना कमर के घुटने खराब होते नहीं है, कमर को ठीक किए बगैर घुटने ठीक होंगे नहीं। इसलिए कहता हूँ पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है हर चीज़ में। अब समझ में आ गई ना चीज़, क्योंकि अब जब अपने इतने आगे आए ना, तब अब चीज़ें समझ में आएगी अपने, है ना। इसीलिए फुल प्रोसेस आपको फॉलो करते हुए एक एक जॉइंट का ट्रीटमेंट अपन को करना है। और जहाँ फुल थेरेपी की बात आती है, जहाँ अपन फुल थेरेपी कहते हैं, वहाँ एब्डोमिन अलग हो जाता है, क्योंकि एब्डोमिन आज अपन देखेंगे। वहाँ एब्डोमिन को अलग कर दो, वो फुल थेरेपी में नहीं आता है। फुल थेरेपी में आपकी स्पाइन जॉइंट और न्यूरो डिसऑर्डर की पूरी थेरेपी आती है। न्यूरो का आज बताएंगे आपको, है ना। एब्डोमिन देखते हैं, टाइम मिल गया तो बता देंगे। तो स्पाइन जॉइंट और न्यूरो डिसऑर्डर का जो पूरा प्रोसेस है, वो फुल थेरेपी के अंतर्गत आता है। तो वो किस में होता है, न्यूरो डिसऑर्डर, जिसकी जैसे एक बच्चा है इधर, देखा ना आपने, हर तरह के पेशेंट हैं आपके पास इधर, है ना। वो इम्पॉसिबल है, वो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, बोलने भी लगेगा वो, और ठीक भी हो जाएगा। तो उसमें फिर सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने, जितने आप कर सकते हो, जितना आप जानते हो, है ना, सब अप्लाई करने हो वहाँ पर, तब जाके अपन को रिजल्ट मिलेंगे उसमें, ठीक है। बस ये बात कल रह गई थी। अपनी बुक में एक चीज़ लिखी हुई है इसी में कि लिगामेंट टियर में थेरेपी ना करें, तो उस विषय पर थोड़ा सा बता दीजिए कैसे करना है। हाँ, लिगामेंट टियर में थेरेपी नहीं करते हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं अपन। याद है ना, लेडीज में एक पेशेंट है हमारे पास, उसके टोटल ACL PCL मेनिस्कस सारे टियर हैं उसके, है ना, उसमें थेरेपी नहीं करते हैं। नया यदि केस है तो लेटेस्ट अभी ताज़ा हुआ है, महीने 2 महीने 3 महीने हुए हैं, तो उसमें थेरेपी नहीं करते, क्योंकि उसमें लिगामेंट के जुड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। और यदि आप थेरेपी करोगे तो उनको और तोड़ दोगे, थोड़ा बहुत बचा खुचा होगा उसको भी तोड़ दोगे, है ना। इसलिए थेरेपी, तो उसके लिए अपने पास लीगालेपम है ना। कपिंग कर सकते हो, कपिंग करके मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ वहाँ की, मसाज करो लाइट, है ना, उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो रीजनरेशन चालू होगा उसका, तो उसमें जुड़ने के चांसेस ज़्यादा है। लीगालेपम में अपने पास वो लेप लगाओ, वो जुड़ जाते हैं लिगामेंट। तो फर्स्ट में नहीं करनी। बाय द वे केस हो गया पुराना, साल 2 साल 5 साल 6 साल, उसको ऑपरेशन सक्सेस भी नहीं होगा 2-5 साल बाद, कोई मतलब ही नहीं कि वो सिंक हो जाते हैं लिगामेंट भी। नया भी डालेंगे तो उतना वर्किंग में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। नया लिगामेंट भी वर्किंग में नहीं आता है, वो तो पुराने हाथों हाथ तो यदि डाल देते हैं तो फिर भी वर्किंग में आ जाएगा। यदि पुराना हो जाता है फिर उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, उसमें कुछ अपन को सोचना, उसमें पूरा थेरेपी प्रोसेस वैसे के वैसे ही करना जी, है ना। क्योंकि अपन को लिगामेंट जोड़ना ही नहीं, उसको भी नहीं जुड़वाना है ना, अपन को भी नहीं जोड़ना है, और जुड़ेगा भी नहीं, है ना। इसलिए थेरेपी करके फिर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो आप, है ना, तो लिगामेंट का काम वो मसल्स करने लग जाएगा। भाई नेचर ने अपनी बॉडी को देखो ऐसा बनाया है कि इसमें अल्टरनेटिव व्यवस्था बहुत सारी है ना। अल्टरनेटिव व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्था है। आपका एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुल जाता है, दूसरा बंद होता है, तीसरा खुल जाता है। पर वह कई बार क्या होता है ना, टॉक्सिन इतना ज़्यादा हो जाता है शरीर के अंदर कि वो रास्ते वो टॉक्सिन से बंद हो जाते हैं। तो उसको खोलने का तरीका ही वो प्रोसेस, श्रोतोवरोध को दूर करने का, मेटाबॉलिज्म यानी रीजनरेशन बढ़ाने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसके आप रिजल्ट भी देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। एक फुट ड्रॉप के बारे में गुरुजी कुछ और बोल रहा हूँ, फुट ड्रॉप भी नया होगा तो ठीक हो जाएगा, और पुराना हो गया ज़्यादा तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम, है ना। पर ये देखो एक चीज़ है, यदि आप लग गए
और पेशेंट आपके भरोसे में है तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। उसमें टाइम और समय मांगता है, वो चीज़ें समय लेती है थोड़ा सा। उसमें 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, तो अपन पहले से ही बोल देना उसको कि ये इसमें इतना टाइम लगेगा। आप रिब्स का जो शेप है वो तक अपन चेंज कर देंगे, है ना। बस इसी प्रोसेस से करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। पर क्या होता है ना, डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, है ना। एक छोटा सा उदाहरण देने से पीलिया होता है अपने, जॉइंटिस की चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत बढ़िया होती है। इससे बेटर यानी शायद दुनिया में कहीं कोई चिकित्सा है भी नहीं जॉइंटिस की, है ना। यदि जॉइंटिस हो जाता है तो, लेकिन क्या है उसके सिम्टम्स इतने खतरनाक होते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को हिला के रख देते हैं। क्या आपका कॉन्फिडेंस होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। आदमी मछली की तरह तड़फड़ाने लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो बहुत सारे घबराहट होएगी, बेचैनी होएगी, बिलीरुबिन ज़्यादा बढ़ गया तो, है ना, कई तरह की सिम्टम सामने आ जाए तो घबरा जाते हैं लोग। इसलिए अपन डर जाते हैं, डर के हमारे चिकित्सा नहीं करते। क्योंकि जॉइंटिस में मेरा बहुत बढ़िया वो है, और कोमा में गए हुए पेशेंट को मैं वापस ले आता हूँ और मुझे पता होता है कि कब इसको घबराहट होगी, कब इसको बेचैनी होगी, कब ये तड़पेगा। टाइम तक मैं पेशेंट को बता देता हूँ इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे होगा। डरना नहीं है, ये होते ही ये चीज़ें चालू कर देना, वो शांत हो जाएगा। टाइम लेता है वो, तो अपन एक दिन में 1 से 3% बिलीरुबिन को कम कर देते हैं। अब 20% किसी के तो टाइम तो लगेगा उसमें 5-7 दिन। पर एलोपैथी में तो उसका भी नहीं है सॉल्यूशन, यानी वहाँ तो गए तो डेड बॉडी लेके आओगे आप, बच के आ ही नहीं सकता। तो ऐसे कॉन्फिडेंस के ऊपर चलता है सारा खेल, आप में कितना कॉन्फिडेंस है। तो ये जो टेक्निक है ना, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है, आपको एक चिकित्सक होने का एहसास कराती है कि नहीं यार अपन कर सकते हैं, अपने होते हुए देखा है, चाहे किया नहीं लेकिन होते हुए देखा है, ठीक नहीं। कोई क्वेश्चन हो कल के उसमें, है ना। लोअर लिम्ब क्लियर है ना। टेक्निक सब स्टेप बाय स्टेप याद कर लो तो सब इजी हो जाता है ना। स्टेप याद करो, लिख लिया करो। सबसे बढ़िया है कि हर उसकी एवीएन है उसकी स्टेप लिख लो, फ्रोजन शोल्डर है उसकी स्टेप लिख लो, छोटे छोटे नोट्स बना लो, जेब में पड़े रहें अपने, ताकि अपन थेरेपी करें तो एक नज़र में एक चीज़ देख ली, अपना काम चालू करें। तो छोटे छोटे रहेंगे, एक छोटी सी डायरी बना लो इसकी से, जेब में पड़ी गई अपने, तो वो शुरू में काम आएगी आपके कम से कम 1 साल तक। 1 साल यदि आपने ये फॉलो कर लिया तो उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं, फिर तो आप ऑटोमेटिक करते चले जाओगे, नई नई चीज़ें और एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे आप, है ना। सर जैसे कोई पेशेंट आता है और उसको काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है नी में और हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है वो, और वो पानी जो बनता है ना वाटर अंदर, तो ऐसे कई पेशेंट आते हैं कि जो कई उम्र निकलवा चुके होते हैं, फिर बन जाता है मतलब 6.5 महीने के अंदर। नहीं देखो ऐसा है, तो पानी तो पहली बात तो निकलवाना नहीं चाहिए जी, है ना। वो क्योंकि साइनोल फ्लूइड भी निकल जाता है साथ में, सीरम ही तो है बॉडी का, तो वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। और यदि बहुत ज़्यादा आपको हाथ भी नहीं लगाने दे रहा, सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप लेप लगवा दो उसके जी। तो भाई हम हाथ नहीं लगाएंगे तो ये लेप पे अपना सरसों तेल हल्दी सौंठ गर्म करके बांध ले, है ना। पानी की दहाड़ लगा सकता है, यानी उसकी सिकाई कर दो, स्टीम लगा दो, है ना। एक बार उसको मैनेज कर दो जी, है ना। मैनेज करने के बाद फिर आराम से आप थेरेपी करके सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सर स्वेलिंग चली जाएगी तो सब वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो तो जो भी वाटर है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ ये जरूर है, एक तो सिर्फ यही चीज़ है, एक तो बीमारी होती है अपने आयुर्वेद में कोष्ठुक तो जिसकी आप बात कर रहे हो ना, हो सकता है ये वही चीज़ हो। कोष्ठुक शीर्ष होता है, यानी जो सियार नहीं होता उसके सिर के जैसा वो हो जाता है, हाँ। घुटना, है ना, ऐसी सूजन आ जाती है ना। उसमें क्या होता है, उसमें कैविटी बन जाती है अंदर, उसमें सीरम इकट्ठा ऐसे नहीं होता है स्किन के नीचे, उसमें कैविटीज बन जाती छोटी छोटी, बड़ी भी बन जाती छोटी भी बन जाती, है ना। वो यानी कुछ भी कर लो आप, वो इतना इजी नहीं है उसको ट्रीट करना। आयुर्वेद चिकित्सा के लिए भी इजी नहीं है, मॉडर्न के लिए तो आसान है ही नहीं बिल्कुल भी। उसको ट्रीट करने का एक छोटा सा सिद्धांत, थेरेपी तो अपन को करनी है पूरी, लेकिन उसमें क्या करना है, जो भी कैविटी आपको फील हो जाएगा अपने आप, जहाँ भी हाथ लगाओगे फिलफिला ऐसा लगेगा, तो उसमें होड नेडल, ब्लड कपिंग, अग्निकर्म, इन तीनों को क्रम से अपन को करना रहता है। कोड नेडल,
ब्लड ब्लड कपिंग और अग्निकर्म अग्निकर्म। थेरेपी के साथ ये तीनों करने रहते हैं। पहले दिन आया पेशेंट, जी। सबसे पहले थेरेपी कर दी अपने एक सिंगल, ओके। उसके बाद निडलिंग कर दी। उसमें जैसे यहाँ केविटी है 10-20 निडल डाल दी, इधर केविटी है इसमें 10-20 निडल डाल दी, यहाँ केविटी है उसमें डाल दी। जी। तो केविटी में वो निडल डाल कर उसको गर्म कर जी। दो, तो हीट से क्या है सारा लिक्विड है ना ड्राई हो जाएगा, Yes, यानी कम हो जाएगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। दूसरे दिन फिर वो पेशेंट को बुला लो, दूसरे दिन थेरेपी करके पूरी, फिर उसी जगह ब्लड कपिंग कर दो, ठीक है। फिर तीसरे दिन फिर बुला लो, तीसरे दिन बुला के थेरेपी करके फिर उसी जगह अग्निकर्म कर दो, फिर उसको 15 दिन के लिए छोड़ दो, बहुत बढ़िया। फिर वापस 3 दिन बुला लो। ओके। तो ये जो क्रम चलेगा ना, इससे 3 से 6 महीने के अंदर, वो उसकी साइज के ऊपर डिपेंड, 3 से 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये ध्यान रखना, कभी भी हो सलाह ले लिया करना, कभी भी ऐसे अटक जाओ ना, कोई ऐसी नई चीज़ आ जाए। अब जैसे तो चर्चा चल गई, जी। अपन ने उसकी चर्चा कर ली, नहीं तो फिर आप करोगे यार सर ने तो ये तो बताया नहीं, ये काहे से जाएगा इन्हीं चीज़ों से। मैंने वही चीज़ बताई, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, उस ऑर्गन की जो टेक्निक है, जो भी प्रोसेस है सारे, उसी से वो चीज़ जाएगी। उसका क्रम हो सकता है आपको नहीं ध्यान हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कि ऐसा हो गया, तो मैं उसका क्रम बता दूंगा आपको कि ये इस क्रम में कर दो, तो हो जाएगा ठीक। सर एक और क्वेश्चन की, जब अपन कपिंग करते हैं थाई में यहाँ पे, तो ये घुटने के जस्ट पीछे जो एक लेडीज़ों को ज़्यादा देखा है कि वो बॉल टाइप की बन जाती है यहाँ बेकर पे, cyst बेक cyst। बेकर cyst। उसमें क्या मतलब कप लगाना चाहिए या नहीं लगाना नहीं। चाहिए? हाँ, इसका भी एक वो बता दूँ मैं आपको, अभी जो अपन चर्चा कर रहे थे ना, जी। तो पॉप्लिकल फोसा में ये बेकर सिस्ट बन जाती है ना, तो जब भी कभी भी इसकी शुरुआत हो जाए, वहीं समझ जाना कि घुटने खराब होना शुरू हो। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब आप नॉर्मल खड़े होगा ना, तो यहाँ कोई वो नहीं सिस्ट या कोई भी ऐसा वो फूला हुआ आपको नहीं नज़र आएगा, सब अंदर नज़र आएंगे, सारे लिगामेंट वगैरह सब। जिसके भी ये फील होने लग जाए, वहीं वो आपके इसका संकेत है कि आपके घुटने अब ख़राब होने शुरू हो गए, क्योंकि वहीं से शुरुआत हो जाती है आपके सपोर्ट की। बैक जो सपोर्ट है ना, बैक सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आपका। तो अपना उल्टा जो चलवाते हैं ना, उससे वो बैक सपोर्ट ही तैयार होता है ना, तो उससे फिर वो लोड लेना चालू कर देते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना है, वो उल्टा चलने से ख़त्म हो जाता है। उसमें ज़्यादा लेप लगा दो, ज़्यादा हॉट निडल कर दो, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना उसमें। वो तो सिर्फ उल्टा चलाओ उसको, पेशेंट को, अपने आप खत्म हो जाएगी, वो अंदर चली जाएगी वापस। जी। वो मसल्स लूज होकर बाहर आ गई है ना, आप उल्टा चलोगे वापस टाइट हो जाएगी, वापस अंदर चली जाएगी। तो एब्डोमेन के पहले अपन ना जो ये फेस ले लेते हैं ना, एब्डोमेन कल ले लेंगे, अभी 3 दिन है अपने पास, है ना। फिर एक दिन अपन रिवाइज कर देंगे सारा। चेहरे के ऊपर कौन कौन सी बीमारियां होती है फेस पे, एक एक बोलो, साफ बोलो, मिक्स मत करो। हाँ, फेशियल पाल्सी नहीं होता है, या तो फेशियल पैरालाइसिस बोलो या बेल पाल्सी बोलो, दोनों को मिक्स कर दे, है ना। हाँ, और माइग्रेन भी यहाँ होता है, हाँ ठीक है। और TGM टेम्पोरल ट्राइजिमल न्यूरल्जिया, है ना। और साइनस सर, और कोरिया 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 क्या, आँख फड़फड़ाती है, वो तो न्यूरो, हाँ वो भी आ गया, सब आ गया, हाँ ठीक। और टेनिटस, कानों में, वो तो कान में आ गया। और देखो ENT आपके इसमें नहीं है, कोर्स में, महंगापन होता है। वो ENT आपके कोर्स में नहीं है। अच्छा, स्पाइन जॉइंट न्यूरो डिसऑर्डर एब्डोमेन फुल है इसमें, है ना। ENT एक अलग मैटर, कारण क्या है उसका, एक कारण है, वो अभी रिसर्च का विषय है सारा, अभी रिसर्च में चल रहा है। और मेरी एक नेचर है कि मैं जब तक कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाए, मैं देता नहीं हूँ किसी को, बताता नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। अपना नाम खराब करोगे, मेरा साथ में करोगे। जब उसका पूरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, हमें लग जाएगा, अभी हमारे पूरे रिजल्ट नहीं है उसमें। हाँ, वो तो ठीक है, चल रहा है एक काम, बाकी रिजल्ट ऐसे नहीं है कि हम दावे के साथ ये कर सकते, हम इसको ठीक कर देते हैं। हाँ, हो जाते हैं, वो चीज़ अलग है। क्योंकि अभी शुरुआत तो मैंने मंत्र चिकित्सा से की थी, तो मंत्र चिकित्सा जहाँ आ जाती है, वहाँ साइंस नहीं होता उसमें, वहाँ अध्यात्म आ जाता है। तो वो जो चीज़ें हो रही, या तो आपको मंत्र सिद्ध करो,
है ना, फिर करोगे तो शायद सफलता आपको बढ़िया मिल जाएगी। तो अभी तो लगभग उस स्तर पे चलता है, कुछ टेक्निक अब डेवलप हुई है उसकी, तो उसमें भी काफ़ी हमें सफलता मिल रही है। जब वो कंप्लीट हो जाए, बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बताने में बता दूंगा, लेकिन वो कोई मज़े वाली बात नहीं रहेगी, है ना। जब हो जाएगी तो इसकी भी क्लासें चालू कर देंगे। खूब मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बुक लिख रहा हूँ, उसे बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई, देखो वहीं अटक जाते हैं कहीं ना कहीं के टेक्निकल उसमें। चलो ठीक है ना, अभी बताते हैं। क्या होता है ना, ईश्वर जब कुछ लेता है ना तो कुछ देता भी है ना। इसकी शुरुआत ऐसे ही नहीं हुई, ऊपर वाला जब कोई चीज़ देने लगता है तो वो जानता है कि कहाँ कैसे अपन को व्यवस्था करनी है। और जब पहली बार कोई केस आता है आपके पास, और ऐसा केस आता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो, है ना, कोई ABCD भी आपको पता नहीं हो, कोई ये भी पता नहीं हो कोई उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, इसको ठीक करना तो बहुत दूर की बात है, कभी किया भी नहीं, है ना। और उस टाइम पे ऐसा कुछ हो जाए जो बिल्कुल मिरेकल जैसा हो, तो वो चीज़ें आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत होती है। वो इशारा होता है ईश्वर का कि आपको इस फील्ड में काम करना चाहिए। तो ऐसी घटनाएं घटी है जिसके कारण से ये चीज़ें सामने आने लगी, है ना। ENT ऐसे नहीं, ये मेरी सर्जरी के बाद की बातें हैं सारी, है ना। इसका आई का मैंने शुरुआत किया था कटक कैम्प में, उड़ीसा में कैम्प था, उसके वीडियो भी हैं उसमें, देखा आई के वीडियो में। तो एक वहीं काम करने वाले वो थे, उनकी बिटिया थी 20 साल की, उसकी एक आँख बिल्कुल ख़त्म थी, यानी एक आँख से उसको कुछ भी नहीं नज़र आता था, और 20 साल जन्म से ही थी उसकी, 2-3 सर्जरी भी हो चुकी थी, और सबने मना कर दिया था ये कभी ठीक नहीं होगी। तो वैसे हम खड़े खड़े बातें कर रहे थे, बातें करते करते उन्होंने कहा साहब ये मेरी बेटी है, पास ही खड़ी थी, और उसको एक आँख से दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं पता कि मेरे मुंह से क्या निकला, यही निकला कि हाँ ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हो जाएगा, और हाथों हाथ उसको मैं ले भी गया, टेबल पे लेटाया। मैंने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बच्चे ठीक हो गए। तो 20 साल से कुछ नहीं दिखता था, वो 2 मिनट में देखने लगी, वीडियो है बाकायदा उसमें, कटक कैम्प का देखना आप, है ना, आई का। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। फिर अब स्वाभाविक जब हो गया हाथ से ऐसा काम, तो फिर स्वाभाविक स्टडी करना ज़रूरी है, अपना भी आएंगे पेशेंट। पर उसी कैम्प में 3 से 4 केस ऐसे हो गए, है ना। फिर इसकी हियरिंग के किया था बिलासपुर कैम्प, फर्स्ट कैम्प था बिलासपुर का, उसमें ऐसे ही कोई आया था, तो वो लड़का था, उसका ट्रीटमेंट चला था, उसके फादर के लिए बोला कि साहब मेरे पिताजी सुनते नहीं हैं। वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि मेरा ठीक है यार चलते हैं देखते हैं, वो भी आत्मा ठीक हो। और गले का हुआ था सामुरे जी कैम्प में, जब एक पैरालाइसिस लेडी आई, बोल नहीं पाती थी, 2 मिनट में तो भजन गाने लग गई। तो ऐसे मिरेकल होते हैं बहुत, मेरे हाथ से तो बहुत होते हैं, चमत्कार बहुत होते हैं। पर हमेशा नहीं होता, देखो चमत्कार भी वही चीज़ें अपन अब कर रहे हैं, लेकिन अब वैसी बात नहीं है, फिर भी कभी कभी हो जाते हैं। कई किससे मना कर देता हूँ। एक बेंगलोर से एक पेशेंट था, ईयर का, 3-4 बार सर्जरी होगी, 20-22 साल की बच्ची थी होगी। मैंने खूब मना किया उससे, मैंने कहा नहीं होगा ठीक, नहीं होगा ठीक, नहीं, साफ मना कर दिया। लेकिन उनका पता नहीं क्यों नहीं, साहब हमें तो आना है, बस एक बार हाथ लगवाना है आपको। और किस्मत देखो, हाथ लगाया ठीक, हाथ लगाया ही था, बस कुछ भी नहीं किया मैंने, हाथ ही लगाया था, वो ठीक हो गया, पर आज तक भी ठीक है। तो ये ईश्वर का कुछ रहता है ऐसा, है ना। तो इन चीज़ों को वापस टेक्निकल रूप में ढालना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो वही कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं।